मति व स्मृति का ना जो रहे सन्निधान, तो अविद्या सही करे तुझे परेशान। जगाए संस्कार रचे सभी नाम रूप, वही पुनः पात करे अतल भवकूप। जब तक एकांत में बैठने वाले व्यक्ति को अंदर के आत्मा के सत्य और जगत के सत्यों के बारे में मति अर्थात बुद्धि अभी पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात अंदर की शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं हुआ, तो अविद्या मैं भाव को जगत में जन्मा जन्मा कर मारती ही रहेगा। स्मृति की निकटता न रहने पर संस्कार या वासनाएं अपनी उत्तेजना और काम आदि अपने विकार उपजा कर मनुष्य को निश्चित रूप से परेशान करते ही रहेंगे। थोड़े से सुख के कारण बड़े दुखदायी कर्मों और भोगों के चक्कर में डालते ही रहेंगे। सांसारिक वस्तुओं का स्वरूप मन में उपस्थित करके उनके नामों द्वारा उनके रंगीन चित्र मन में जगह जगह कर दिनों दिन उनमें लिप्त करके हीन से हीन स्थितियों में ये संस्कार मनुष्य को गिराते चले जाते हैं। मनुष्य को पापी, चोर, ठग, कपट आदि स्थितियों में भी गिरना पड़ता है। इस अविद्या और संस्कारों द्वारा लाचार होकर सब कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है। दिनों दिन गिरावट की स्थिति बनती है, इसका कहीं अंत ही नहीं हो पाता। इसलिए इसे तलरहित कूप कहा गया है। इसे शास्त्रों में भव सागर की उपमा से भी कहा जाता है। सागर का भी पार पाना दुष्कर है। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कहते हैं कि यदि ध्यान, विचार और संयम आदि द्वारा जगत के बारे में अपने जीवन के कल्याण हेतु सही ज्ञान नहीं उपजा, तो सांसारिक सुख का अंतिम परिणाम क्या होगा तथा सुख बना भी रहेगा कि केवल क्षणिक दिखावटी ही रहेगा। जब तक इन सब प्रश्नों को प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं लाया जाएगा, तब तक अविद्या की परेशानी सहन करनी ही पड़ेगी। केवल शास्त्र सुनने व पढ़ने से अथवा सत्संग द्वारा ही ये मैं और मेरी का क्लेश नहीं टलने वाला। साधन द्वारा ही ये सब अनुभव में लाने पर ही सच्ची प्रेरणा मिलेगी। तभी थोड़ा दुख पाकर भी इन सब क्लेशों से मुक्ति के मार्ग पर चला जाएगा। इस थोड़े से सांसारिक सुख का बंधन इतना प्रबल है कि यदि सुख की तुच्छता का अनुभव रूप से ज्ञान नहीं हो पाए, तो झट मनुष्य समझ खोकर फिर से आदतों के मार्ग पर चल पड़ने को प्रेरित हो जाता है। उसे सोचने तक का भी मौका नहीं मिलता। मान, द्वेष, राग, संशय आदि बंधन उसकी मति और स्मृति दोनों को हर लेते हैं। ये सब एकांत में बैठने वाले व्यक्ति को ही अनुभव में आएगा। साधारण जीवन में रास्ता चलते, किसी से भी बातचीत करते, इसी प्रकार खाना खाते या अन्य कोई भी कर्म करते हुए अपने मन की उपस्थिति रखें। इसी को ही स्मृति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि अपनी याद व सुधबुद्ध को सही ठिकाने पर रखकर ही सब कर्म करें। तब अपने मन में जैसे जैसे मान, द्वेष, क्रोध, काम आदि विकार उत्पन्न होकर बुद्धि को हरने लगेंगे, भटकाने लगेंगे और मुख्य रूप से दुख के मार्ग पर डालना चाहेंगे, तो तुरंत इनकी समझ पड़ जाएगी और मनुष्य अपने को बस में रखकर मौका चूकने नहीं देगा और दुख के मार्ग पर भी नहीं पड़ेगा। और इन सब मान आदि बंधनों से मुक्त होने के लिए समय पर व बाद में भी कुछ अपने लिए कर सकेगा और बुराई का रास्ता त्याग कर बड़े धैर्य के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलने में समर्थ होगा।